अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान जो लंदन में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के हवाले से बताऊंगा कि 2.5 घंटे की तवील ये मुलाकात हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, दीगर इस मुलाकात में शरीक थे। डेलीगेशन एक गया है पीपल्स पार्टी का, कमर जमान कायरा, शेरी रहमान और नवीद कमर, वो भी इस मुलाकात में शरीक हुए हैं। इसहाक डार और आबिद शेर अली मियां नवाज शरीफ के साथ मुआवनत कर रहे थे। मुलाकात में क्या क्या इश्यूज़ डिस्कस किए गए हैं, मेरी लंदन में मुलाकात में मौजूद कुछ रहनुमाओं से भी बात हुई है कि क्या क्या इश्यूज़ डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो जिन जिन मामलात पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था या फड्डा चल रहा था, वो मामलात मियां नवाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी डिस्कस करने गए हैं। क्योंकि इन दिनों में जब हुकूमत साजी हो रही है और अभी हुकूमत साजी का अमल कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारी जमातें अभी तक राज़ी नहीं हुई या काबीना का हिस्सा नहीं बनी, तो उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी लंदन चले जाएं, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि भाई हुकूमत साजी का अमल आधे में छोड़कर बिलावल भुट्टो ज़रदारी लंदन चले गए हैं और मियां नवाज शरीफ के साथ उन्होंने मुलाकात ज़रूरी समझी। मेरी जब बात हुई लंदन में मौजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रहनुमा हैं, इस मुलाकात में जो मौजूद थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि एक तो मुलाकात का जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जी मियां नवाज शरीफ के साथ मामलात रिव्यू करने थे कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो जिनका फ़ैसला लंदन में हो रहा होता है और मियां नवाज शरीफ अथॉरिटी होते हैं फ़ैसला करने की। मियां शहबाज शरीफ के पास भी कुछ फ़ैसलों का अख्तियार नहीं होता, कुछ फ़ैसलों का नून लीग की जो पार्टी है, यानी जो पार्टी के दीगर रहनुमा हैं, पूरी पार्टी हो, उनके पास भी अख्तियार नहीं होता। तो जिन मामलात पर शहबाज शरीफ और नून लीग के जो पाकिस्तान में मौजूद रहनुमा हैं उनके पास अख्तियार था, तो उनके साथ तय कर लिए हैं। अब जो बाकी फ़ैसले मियां नवाज शरीफ ने करने हैं, तो हमने बेहतर समझा कि वो मियां नवाज शरीफ के साथ डिस्कस करें और तय करें, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी तस्दीक हो चुकी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर ख़ारजा का हल्फ लेने से फ़िलहाल इनकार किया हुआ है और उन्होंने शर्त रखी हुई है कि पहले ये मामलात तय करें, और वो कौन कौन से मामलात हैं वो मैं आगे चलकर बताऊंगा कि वो पहले तय करें, उसके बाद मैं वज़ीर ख़ारजा का हल्फ लूँगा। तो मेरे ज़रा अच्छा, ये 3 इश्यूज़ तो आपको मीडिया में भी सुन रहे हैं, मैंने भी अपने वीलॉग्स में बताया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 3 इश्यूज़ पर तनाज़ा चल रहा था। एक सदर ममलिकत का मामला है और दूसरा गवर्नर पंजाब का है, तीसरा चेयरमैन सेनेट का है। सदर ममलिकत पर मौलाना फजल रहमान भी उम्मीदवार हैं और आसिफ अली ज़रदारी भी उम्मीदवार हैं, लेकिन इसमें सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई सदर ममलिकत को हटाएंगे कैसे। पहले तो हटाना ज़रूरी है। आरिफ अलवी साहब जो बैठे हैं, बराजमान है सदर ममलिकत के मनसब पर, तो पहले तो उनको हटाएं, और उनको हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। दोनों ऐवानों में वो नहीं है। जो मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है, इन तमाम जमातों को मिला के भी कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं बनती, तो फिर मुआख़ज़े की तहरीक कैसे कामयाब होगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मैं जो इतना कवर कर रहा हूँ नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को इतने सालों से, तो मैं इनकी गेम को इतना समझ पाया हूँ या समझ रहा हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान या मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, ये जो जमातें हैं 3 बड़ी, इनकी कैलकुलेशन अपनी ज़रूर होती है। हमारी अपनी कैलकुलेशन हो सकती है, आईनी एक्सपर्ट्स की अपनी हो सकती है, हमारी बज़ाहिर हो सकती है कि जी बज़ाहिर तो इनके पास नंबर गेम नहीं है, मतलूबा तादाद नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें बज़ाहिर नहीं होती, नज़र नहीं आ रही होती, पस्से पर्दा हो रही होती हैं। तो वो पस्से पर्दा जो चीज़ें होती हैं, जो कैलकुलेशन होती है, वो
आसिफ अली जरदारी को पता होगा, वो मौलाना फजल रहमान को पता होगा, या मियाँ शहबाज शरीफ को पता होगा, नवाज शरीफ को पता होगा, वो मुझे या आपको नहीं पता होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ अभी भी कि इनके पास कोई ना कोई नुस्खा ज़रूर है, कोई ना कोई आसिफ अली जरदारी ने कोई प्लान ज़रूर बनाया हुआ है जिसके तहत वो ये समझ रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब को हटाया जा सकता है और मैं सदर ममलिकत बन सकता हूँ। नहीं तो मौलाना फजल रहमान के साथ आसिफ अली जरदारी मुकाबले में क्यों आते। सवाल ये भी पैदा होता है कि मौलाना की नाराज़गी क्यों आसिफ अली जरदारी उठाना चाहेंगे कि जब मौलाना उम्मीदवार है, मौलाना भी क्यों आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में आना चाहेंगे कि जब आसरा या उम्मीद न हो सदर बनने की। तो इनका कोई ना कोई नुस्खा इनके पास है जिसके तहत वो ये समझ रहे हैं अब ये इत्तेहादी जमातें आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के सदर ममलिकत को आरिफ अलवी को इस तरह हटाया जा सकता है और उसके बाद ये सदर बन सकते हैं हम। तो मौलाना भी उम्मीदवार हैं, आसिफ अली जरदारी भी। इन दोनों के दरमियान मुलाकातें भी हुई, डिस्कस भी हुआ मामला, लेकिन बाल चला गया है नवाज शरीफ की कोर्ट में। अब फैसला करना है मियाँ नवाज शरीफ ने। और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी को भी, मौलाना को भी और बिलावल साहब को भी इनको बता दिया कि जी पीपल्स पार्टी को स्पेशली कि ये फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ ने करना है, ये मेरे बस में नहीं है। बेहतर होगा, मुनासिब होगा कि आप मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता करें और उनके साथ बात करें। अगर वो आपकी हिमायत करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो बड़े हैं, कायद हैं, नून लीग का फैसला कुन अथॉरिटी तो वही है। तो एक तो इनको शहबाज शरीफ ने भी मशवरा यही दिया कि लंदन जाएं। दूसरा, पीपल्स पार्टी ये समझ रही थी कि जी मियाँ नवाज शरीफ के साथ मामलात रिव्यू करने की ज़रूरत थी क्योंकि बड़े अरसे के बाद फिर से मुत्तहद हुए हैं। और दूसरा इशू था चेयरमैन सेनेट का। चेयरमैन सेनेट पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के हवाले से तय हुआ था, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं। कोई ऑफिशियल अनाउंस तो नहीं किया था, लेकिन ये मौलाना के साथ कमिटमेंट पहले की गई थी क्योंकि बाद में फिर वफाकी काबीना का मामला है, चेयरमैन से अपना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला तीनों सूबों में, या गवर्नरशिप है, सदर ममलिकत का ओहदा है। ये बहुत सारे ओहदे जब डिस्कस किए जाते हैं, जब उनमें एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं तो फिर उसमें उतार चढ़ाव आगे पीछे होते हैं, तब्दीली भी होती है। तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का इस वक्त ड्रॉप हो चुका हुआ है। मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी को देने के लिए तमाम जमातें राज़ी हो चुकी है। इवन मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी चेयरमैन सेनेट का ओहदे से विड्रा कर लिया है और अब गिलानी साहब के लिए कहा जा रहा है कि उनको चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सदर ममलिकत का, जो सदर ममलिकत रियासत के सरबराह भी होते हैं और फिर सदर ममलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा भी होते हैं, सदर ममलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, तो चेयरमैन सेनेट पार्लियामेंट का हिस्सा है, बड़ा ओहदा है पार्लियामेंट में, और सदर ममलिकत भी पार्लियामेंट का हिस्सा, और स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट का बड़ा ओहदा। अब ये तीनों बड़े ओहदे, आइनी जो ओहदे हैं, वो पीपल्स पार्टी को ही दिए जाएं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है। अमूमन कोalition गवर्नमेंट जब होती है, इत्तेहादी हुकूमत होती है, तो उसमें यह होता है कि 3 ओहदे हैं आइनी, तो 3 में से एक एक जमात को, बड़ी जमातें जितनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है उस हिसाब से उनको दिया जाता है शेयर। कि अगर सदर ममलिकत पीपल्स पार्टी को दिया जाता है तो फिर चेयरमैन सेनेट दूसरी जमात को, फिर स्पीकर तीसरी जमात को, और इसी तरह सूबों में भी हिसाब किताब रखा जाता है कि भाई अगर स्पीकर एक सूबे से है तो डिप्टी स्पीकर दूसरे सूबे से हो, अगर चेयरमैन सेनेट एक सूबे से हैं तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट दूसरे सूबे से हो, अगर सूबों में गवर्नमेंट कोई कोalition है, गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे भी इसी तरह ही होता है कि वज़ीर आला एक जमात का तो गवर्नर दूसरी जमात का। जिस तरह अभी सिंध में किया जा रहा है कि भाई MQM को ले आए हैं अपने इत्तेहाद में, तो पीपल्स पार्टी ने MQM को कहा है कि जी वज़ीर आला तो हमारा होगा ही, लेकिन गवर्नरशिप आपको देंगे। तो
तो ये कैलकुलेशन रखी जाती है, यानी एक सूबे को सारे ओहदे नहीं देने होते बड़े, और न ही एक जमात को देने होते हैं। तो इसीलिए ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी को ये तीनों बड़े ओहदे जो आइनी ओहदे हैं, सदर, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट, क्या देने के लिए जो इत्तेहादी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, बाकी जमातें हैं, क्या वो राज़ी हो जाएंगी? ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी को ये तीनों ओहदे शायद नहीं मिलेंगे। ये मैं मेरी अपनी कैलकुलेशन है, हिसाब किताब जो जो पार्लिमानी रिवायात इन कोलिशन गवर्नमेंट्स में या हुकूमतों में रही हैं, जमहूरियतों में रही हैं, उनको नज़र में रखकर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि तीनों ओहदे पीपल्स पार्टी को शायद नहीं मिलेंगे। स्पीकर तो मिल चुका है, अगर पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट मिलता है तो फिर समझ लें कि सदर के ओहदे से पीपल्स पार्टी को विड्रा करना पड़ेगा। अगर सदर ममलिकत का ओहदा मिलता है तो फिर चेयरमैन सेनेट के ओहदे से विड्रा करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, और हो सकता है चेयरमैन सेनेट का ओहदा फिर मौलाना को मिले, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बन जाए। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को मौलाना फजल रहमान ने इस वक्त एक विकंट, एक खाली रखा हुआ है, उनको कोई वज़ीर नहीं बनाया, कोई वजारत नहीं दी। तो क्यों? ये भी मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि इसका मतलब है कि वो सेक्रेटरी जनरल है मरकज़ी, पहले तो जो तवक्कुआत होती हैं कि भाई मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा, लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को हो सकता है डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बनाया जा सकता है। पहले भी डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, लेकिन अभी भी डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों ये ऑप्शन ओपन है। JUI के लिए भी इस पर डिस्कशन की जा रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी इशू लेकर गए हैं, और गवर्नर पंजाब का मामला है वो भी डिस्कस करने गए हैं। तो ये तीनों इश्यूज़ पर बिलावल साहब और मियां नवाज शरीफ के दरमियान तवील मुज़ाकरात हुए हैं, डिबेट हुई है, और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं जो मेरे राब्ते हुए हैं लंदन तक, तो बताया जा रहा है कि मामलात तय हो गए हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वतन वापस आएंगे तो वजारत ख़ारजा का, यानी बतौर वज़ीर ख़ारजा हल्फ उठाएंगे। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी तस्दीक की है कि मुज़ाकरात, क्योंकि मुज़ाकरात अगर कामयाब न होते तो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा का हल्फ भी न लेते। और दूसरा, वज़ीर ख़ारजा का इख्तियार का मामला भी था कि भाई मियां नवाज शरीफ के साथ ये भी तय करने हैं कि जी पहली दफ़ा वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहा हूँ, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी के बड़ी जमात के सरबराह हैं, वो वज़ीर ख़ारजा बने फ़र्ज़ करें, और बाद में इनको इख्तियारात ही न दिए जाएँ फ़र्ज़ करें, या उनके इख्तियारात में मुदाखलत की जाए। जिस तरह भी तारिक फ़ातिमी का मामला आ गया, तारिक फ़ातिमी को ख़ारजा उमूर का स्पेशल असिस्टेंट लगा दिया था गुज़श्ता रात, लेकिन चंद ही घंटों में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग। नून लीग को कहा गया कि ये एक तरफ आप वजारत ख़ारजा दे रहे हैं बिलावल साहब को, और फुल फ्लेज वज़ीर ख़ारजा, वफाकी वज़ीर ख़ारजा बनाना चाह रही हैं, और उनके साथ वज़ीर ममलिकत ख़ारजा उमूर की जो है हिना रब्बानी खर को भी दे दिया है। फिर आप ख़ारजा उमूर का स्पेशल असिस्टेंट किस खाते में भाई उनको डाल रहे हैं, तारिक फ़ातिमी साहब को। तो ये तो मुदाखलत करने के मुतरादिफ होगा। तो वो नून लीग ने फिर उससे भी विड्रा कर लिया है। अब तारिक फ़ातिमी को दे दिया है जी आप वज़ीर ममलिकत, ये स्टेटस दे दिया है। वज़ीर ममलिकत वो ख़ारजा उमूर के नहीं है, ख़ारजा उमूर की वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर ही है। ये सिर्फ पोर्टफोलियो इनको कोई नहीं दिया गया, सिर्फ स्टेटस दिया गया है, यानी इनको वजारत कोई नहीं है। तारिक फ़ातिमी साहब को अभी तक इनको सिर्फ स्टेटस दिया गया है। स्टेटस तो अपोजिशन लीडर को भी वफाकी वज़ीर का होता है, बहुत सारे किसी को भी स्टेटस दिया जा सकता है वज़ीर का, तो इनको वज़ीर ममलिकत का स्टेटस दिया गया है। तो ये भी मामला बिलावल साहब ने उठाया है, वहाँ पे डिस्कस किया है कि नून लीग जो है, हुकूमत जो है वजारत ख़ारजा के मामले में मुदाखलत नहीं कर रही, ख़ारजा पॉलिसी हमें चलाने दें। ज़ाहिर ख़ारजा पॉलिसी इस्टबलिशमेंट का भी मामला रहा होता है माजी में भी, और ये जो तारिक फ़ातिमी साहब हैं उनका मामला कोई माजी में डान लीक्स और ये मामला जब आए थे तो उस वक़्त भी इनका मामला अच्छा नहीं रहा इस्टबलिशमेंट के साथ।
तो हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट भी नाखुश हो, इस वजह से भी हटाए गए हों तारिक फ़ातिमी साहब। लेकिन ये सारे मामलात डिस्कस हुए हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ, और मामलात मियाँ नवाज़ शरीफ ने इनकी जो जो चीज़ें सामने इन्होंने रखी हैं वो तस्लीम कर ली हैं, इख्तियारात भी दिए जाएंगे, और तमाम मामलात पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तय भी हो चुके हैं। जो बिलावल साहब की एक और शर्त थी कि मोहसिन दावड़, ANP या BNP मैंगल, ये जब तक हल्फ नहीं लेते, काबीना में नहीं शामिल होते, मैं हल्फ नहीं लूँगा, तो वो भी मामला तकरीबन हो गया है। जो BNP मैंगल है उनको 2 वजारतें मिल रही हैं, वो राज़ी हो गए हैं। आज दिन को कल हल्फ लेना था, लेकिन कल हल्फ नहीं हो सका, तो आज इम्कान है कि वो हल्फ उठाएंगे BNP मैंगल के जो 2 वज़रा हैं। तो ये सारे मामलात अभी मोहसिन दावड़ और ANP का रहता है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वापस आएंगे तो हल्फ भी लेंगे, क्योंकि मामलात तय हो गए हैं नवाज़ शरीफ के साथ, और फिर जो चीज़ें तय हुई हैं वो भी सामने आ जाएंगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।